हेलो फ्रेंड्स, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। लीव एनकैशमेंट बेसिकली जैसे आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको कुछ लीव्स अलाउड करता है। भाई जैसे आपको उसने बोला कि आप साल में 25 डेज की लीव्स आप ले सकते हैं, वो अलाउड हैं। इसका मतलब अगर आप उन डेज काम करने नहीं जाएंगे तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। उल्टा यदि आपने 25 डेज की लीव्स आपको अलाउड है एंड यू आर गेटिंग ओनली 15 डेज लीव्स, 15 डेज की ही लीव ली और 10 दिन आप काम करने के लिए गए तो उन 10 डेज का आपको अलग से पैसा मिलेगा। तो जो लीव्स एम्प्लॉयर ने आपको अलाउड की और वो छुट्टियां आपने नहीं ली, उल्टा उन छुट्टियों में आप काम करने के लिए गए तो सैलरी के अलावा उन छुट्टियों का आपको अलग से पैसा दिया जाएगा एंड जो पैसा मिल रहा है दिस इज योर लीव एनकैशमेंट, लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट। तो अब इसमें दो तरीके हैं इसको विड्रॉल करने के। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप विड्रॉल कर सकते हैं, माने बिफोर रिटायरमेंट कि भाई आपने बीच में पैसे विड्रॉल कर लिए ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, और एक सिस्टम ये है कि वो पैसा एम्प्लॉयर के पास एक्यूमुलेट होता गया और एंड ऑफ द रिटायरमेंट, टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर आपने फुल अमाउंट विड्रॉल कर लिया। सो इफ एन इंडिविजुअल रिसीव लीव एनकैशमेंट ऑन हिज रिटायरमेंट, तो अब हमारे पास दो रूल हैं, तो हम थोड़ा सा इसको और डिटेल करते हैं। तो अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपने विड्रॉल किया है पैसा, कैसे विड्रॉल किया है? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, काम करते करते ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर हम उसको विड्रॉल करेंगे, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट में विड्रॉल किया है देन इट इज फुली टैक्सेबल। तो कोई छूट नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट, फुली टैक्सेबल चाहे वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों केसेस में जो भी पैसा वो विड्रॉल करेगा वो पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्सेबल होगा, वेदर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में कोई छूट नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फुल अमाउंट इज योर टैक्सेबल परक्विजिट। बट यदि आप इस पैसे को विड्रॉल करते हैं टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कब विड्रॉल करते हैं आप इसको? टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ जॉब। तो टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कब विड्रॉल किया आपने पैसा? टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसके कुछ रूल्स हैं वो हम देखते हैं। तो उस केस में यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट है, उस पैसे पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा यदि आपने विड्रॉल कब किया? टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बट यदि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पैसा विड्रॉल करता है टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हमें 4 अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। उन चारों का जो लीस्ट अमाउंट है, क्या है? उन चारों का लीस्ट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। तो योर taxable amount should be equal to received amount minus exempt amount, then remaining amount is taxable। तो अब हम वन बाय वन इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा आपको लीव एनकैशमेंट का मिला, मैक्सिमम 3 लाख। यहाँ वही रूल है जो पहले किया था, इसमें से नेचुरल है आप माइनस करेंगे अमाउंट ऑलरेडी एग्जेम्प्ट इन पास्ट। वही रूल चलेगा कि अगर पास्ट ईयर्स में कहीं और से आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिला होता और उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिला होता तो 3 लाख में से उस एग्जेम्पशन पोर्शन को माइनस कर देंगे। थर्ड अमाउंट इज 10 months सैलरी
10 months average salary on the basis of immediately 10 months. लास्ट के 10 महीने का आपको एवरेज सैलरी फाइंड आउट करना है। और चौथा अमाउंट इज अर्न लीव सैलरी। अब ये अर्न लीव सैलरी बेसिकली क्या है? अब है क्या कि वो लीव्स जो आपने अर्न किया है एज पर इनकम टैक्स रूल, माने इनकम टैक्स वाले जिस लीव्स को अर्न लीव्स कंसिडर करेंगे। अब वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और देखनी पड़ेगी। एक्चुअली इनकम टैक्स वाले ये बोलते हैं, इनकम टैक्स के अंदर ये बोलते हैं कि आपको एम्प्लॉयर क्या छुट्टियां अलाउड करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्न लीव निकालने के लिए वी विल टेक 30 डेज पर ईयर। हम कितना लेके चलेंगे? 30 डेज पर ईयर। तो अर्न लीव सैलरी निकालने का रूल क्या हुआ? दिस इज 10 months सैलरी। अर्न लीव कैसे निकालेंगे? अब हाउ विल वी कैलकुलेट अर्न लीव्स? तो मंथ्स इक्वल टू ईयर ऑफ सर्विस, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक साल में 1 month का लीव आपको अलाउड है। तो यदि मैंने 10 साल काम किया तो मंथ्स कितना हो गया? 10 months। 15 साल काम किया 15 months। तो मंथ्स इक्वल टू ईयर ऑफ सर्विस माइनस मंथ्स ऑफ लीव अवेल्ड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी तो यहां पर हल्का सा थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। एक्चुअली मैंने यस, तो पहला अमाउंट हमारा फाइंड आउट हुआ। एक बार दोबारा डिटेल में देखते हैं इसको। फर्स्ट अमाउंट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको एक्चुअल में अमाउंट मिला। दिस इज योर फर्स्ट अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 2 रुपीज 3 lakh माइनस अमाउंट ऑलरेडी एग्जेम्प्ट, तो वी विल टेक 3 lakh बाय डिफॉल्ट। नंबर 3 10 months सैलरी, रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने की सैलरी का एवरेज। दिस इज योर 10 months सैलरी, जब आप रिटायर हुए उससे पहले का 10 महीने का सैलरी, 10 months सैलरी। और नंबर 4 अर्नड लीव सैलरी, तो दिस इज योर अर्नड लीव सैलरी नंबर 4 एंड दिस इज योर $10 months सैलरी। तो 4 अमाउंट हमने फाइंड आउट किए, इसको भी एक बार हाईलाइट कर देते हैं। तो 4 अमाउंट हमने फाइंड आउट किए। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 3 लाख, माइनस करेंगे अमाउंट ऑलरेडी एग्जाम 10 महीने का सैलरी का टोटल। और चौथा अमाउंट अर्न लीव्स। अर्न लीव्स कैसे निकलेगा? मंथ इक्वल टू ईयर ऑफ सर्विस माइनस मंथ्स ऑफ लीव अवेल्ड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। और एवरेज का मतलब वही है ऑन द बेसिस ऑफ 10 months एवरेज इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने की सैलरी का एवरेज। सैलरी में वही लेना है आपको, बेसिक सैलरी, डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो 3 अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन एज
percentage on turnover, then remaining amount is taxable. अब इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसका जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आए कि बेसिकली ये था क्या। फिर एक बार रूल देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। पहला, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा फुली टैक्सेबल, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता। टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। व्हेन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो फुली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमें 4 अमाउंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम 3 लाख, 10 महीने का सैलरी, और चौथा अमाउंट अर्न लीव। अब अर्न लीव कैसे निकाला था? मंथ इक्वल टू ईयर ऑफ सर्विस माइनस मंथ्स ऑफ लीव अवेड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी, दिस इज योर अर्न लीव। ये एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका।